हेलो एवरीवन। आज हम लोग याचक और दाता कहानी से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं। ये भाग 2 रहेगा। इससे पहले भाग 1 में हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू हम लोग देख चुके हैं। जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में 51 रचनाएँ लगी हुई है, तो 51 रचनाएँ का एमसीक्यू तैयार हो चुका है। साथ में इकाई 1 और इकाई 2 भी दिया जाएगा। जो लोग इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7000450148 यह है व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेगा, कितना चार्ज रहेगा, सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। 53 नंबर, मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली महिला कैसी थी? तो विकल्प सी हो जाएगा, अंधी या नेत्रहीन थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रहीन महिला की बोली कैसी थी? तो विकल्प डी, मधुर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्रहीन महिला फूल कहाँ बेचती थी? तो मंदिर में बेचती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धा से निपटने वाले बालक की आयु कितनी थी? तो 10 वर्ष थी। नेक्स्ट है, किसकी तड़प ने वृद्धा की जिजीविका बढ़ा दी थी? वात्सल्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा मां से क्या पाकर प्रसन्न था? स्नेह। नेक्स्ट है, वृद्धा ने अपनी झोपड़ी में क्या गाड़ रखी थी? तो हांडी गाड़ रखी थी। नेक्स्ट है, वृद्धा पर किसको दया आ गई? तो विकल्प बी, पुजारी को। नेक्स्ट है, वह वृद्धा फूल बेचने के लिए फूल कहाँ से तोड़ती थी? तो फुलवारी से तोड़ती थी। देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में नगर में कौन रहता था? तो बनारसी दास रहता था। नेक्स्ट है, वृद्धा सेठ जी की कोठी पर क्या लेकर गई? तो हांडी लेके गई। सेठ जी इसे जमा कर ले, किसने कहा था? वृद्धा ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ बनारसी दास के यहाँ लोगों की भीड़ क्यों लगी रहती थी? उपयुक्त सभी, उधार लेने के लिए, अमानत रखने के लिए, धन जमा रखने के लिए, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ जी ने हांडी की ओर देखते हुए क्या कहा था? इसमें क्या है? नेक्स्ट है, बही खाते में इसे जमा कर लो, सेठ जी ने किससे कहा था? तो मुनीम से कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धा के लड़कों को कौन सी बीमारी हुई थी? तो ज्वर हुई थी। हांडी लेने वृद्धा बनारसी दास के यहाँ कब गई थी? 2 वर्ष बाद गई थी। नेक्स्ट है, वृद्धा बच्चे को दिखाने कहाँ ले जाना चाहती थी? डॉक्टर के पास। नेक्स्ट है, मेरे पास तुम्हारे कुछ भी जमा नहीं है, किसने कहा था? विकल्प ए सही होगा, बनारसी दास ने। वह सेठ जी से किसकी गुहार लगाती रही? दया। जाती है या नौकर के बुलाऊं, किसने कहा? सेठ जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे गोद में लेकर वृद्धा सेठ जी के घर पहुंची? बच्चे को। बच्चे की सूरत किससे मिल रही थी?
मोहन से। प्रश्न संख्या 76 जो है, सेठ जी का पुत्र कितने साल पहले खो गया था? 7 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन सेठ जी के से कहाँ बिछुड़ गया था? मेले में। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की जांघ पर किस रंग का चिन्ह था? लाल। मेरे बच्चे को वापस कर दो, ऐसा कौन चिल्ला रहा था? वृद्धा। बीमार मोहन को देखकर सेठ जी की दशा कैसी हो गई थी? अजीब हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ जी को चारों ओर क्या नजर आ रहा था? अंधेरा। तेरा बच्चा मर रहा है, तू ही उसके प्राण बचा सकती है, ऐसा किसने कहा था? तो सेठ जी ने कहा था। नेक्स्ट है, वृद्धा के सामने सेठ जी किसके समान हो गए? याचक। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ जी ने सर्वप्रथम किसके सामने सिर झुकाया था? तो वृद्धा के सामने सिर झुकाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ममता की लाज रख लो, ये किसके वचन है? तो बनारसी दास के। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे को स्वस्थ करने में दवा दारू काम न आई, केवल काम आई थी ममता। नेक्स्ट है, सेठ बनारसी दास से भी महान कौन हो गया था? कौन हो गया? वृद्धा। नेक्स्ट है, बच्चा होश में आते ही किसकी रट लगा रहा था? मामा। नेक्स्ट है, वृद्धा पहले से ज्यादा परिश्रम किसके लिए करती थी? बच्चे के लिए। सेठ जी ने किससे कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ? नौकर को कहा। किंतु पत्थर में जोंक ना लगे, किसके लिए कहा गया? बनारसी दास के लिए कहा गया है। वृद्धा प्रतिदिन कहां पर फूल बेचती थी? मंदिर के बाहर बेचती थी। नेक्स्ट है, लोग वृद्धा से फूल क्यों खरीदते थे? उसकी मधुर वाणी लोगों को आकर्षित करती थी। नेक्स्ट है, वृद्धा का रोता हुआ बच्चा कहां मिला था? झोपड़ी के पास। वृद्धा ने पैसे कहां जमा करना शुरू किया था? हांडी में। वृद्धा ने अपनी हांडी का धन किसके पास जमा कर दिया था? सेठ बनारसी दास के पास। वृद्धा सेठ बनारसी दास के पास क्यों गई थी? मोहन के इलाज के लिए धन लेने। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ बनारसी दास ने वृद्धा की मदद क्यों नहीं की? वे उसके पैसा लौटाना चाहते थे, इसी कारण। नेक्स्ट है, वृद्धा बीमार मोहन को लेकर कहां धरने पर बैठ गई थी? सेठ बनारसी दास के घर के दरवाजे पर। नेक्स्ट है, मोहन किसकी गोद में जाते ही ठीक होने लगा? वृद्धा की। आज का अंतिम प्रश्न ये है, कहानी के अंत में कौन याचक और कौन दाता बनता है? तो सेठ जो है याचक और वृद्धा दाता बन जाती है। तो ये था याचक और दाता कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न बने थे, आपको देने की कोशिश किया हूँ। भाग 1 में कुछ प्रश्न कम थे, 52 या 53 प्रश्न थे। यहाँ से आपको उसके बाद वाला भाग देखिए, पूरा इतना प्रश्न देखिएगा तो आपको कहानी पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आपको इसी से प्रश्न आपके जरूर से जरूर एग्जाम में आ जाएंगे। ओके, जिन्हें भी इस प्रकार का कंटेंट चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।